कंचन, तुम्हारे हाथ के खाने की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अरे बैंगन जैसी बकवास सब्जी को भी तुम कितना टेस्टी बना देती हो। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? कावेरी ने अपनी देवरानी की तारीफ करते हुए अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा। तो सरला जी भी मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कह रही हो बड़ी बहू। हमारी कंचन तो साक्षात अन्नपूर्णा है। ये जो भी बनाती है लाजवाब बनाती है। सास और जेठानी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कंचन फूली नहीं समा रही थी। तभी कावेरी मौके का फायदा उठाते हुए बोली, सही कहा मम्मी जी आपने। अरे कंचन, तुम्हारे हाथ का जादू तो मेरे ऑफिस में भी चल गया है। मेरी एक सहेली है, वो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती है। अगर तुम कहो तो क्या मैं उसे खाने पर बुला लूं? ये सुनते ही कंचन बोली, अरे दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? आप कल ही अपनी सहेली को खाने पर बुला लीजिए और उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है या आप क्या बनवाना चाहती हैं वो भी मुझे बता दीजिए। मैं सुबह जाकर सारा सामान और सब्जियां ले आऊंगी। अरे कंचन, अब मैं क्या कहूँ? तुम्हें जो सही लगे वो बना लेना। तुम तो हर चीज परफेक्ट बनाती हो, कहकर कावेरी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। कंचन के पति पवन ये सब बातें सुन रहे थे। उनको अपनी भाभी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रसोई का काम निपटाकर जब कंचन कमरे में आई तो उसने कंचन से कहा, कंचन, क्या जरूरत थी तुम्हें भाभी की सहेली को न्योता देने की? मना नहीं कर सकती थी क्या? सहेली भाभी की और उसकी मेहमान नवाजी तुम करोगी? भाभी तो कुछ भी करने से रही। वैसे भी तुम सारा दिन कम मेहनत करती हो क्या, जो अपना और काम बढ़ा रही हो? पूरा दिन काम करके थक जाती हो और फिर मेरे पास आते ही मुझसे शिकायत करती हो कि आज मेरी कमर में दर्द है, आज मेरा सर दर्द कर रहा है। पति को गुस्सा होते देख कंचन ने कहा, आप भी ना फालतू में गुस्सा हो रहे हैं। भाभी इतना प्यार से बोल रही थी तो मना कैसे करती? हाँ, तुम नहीं समझोगी कंचन, भाभी बहुत चालाक हैं। तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ाकर वो अपना सारा काम निकलवा लेती हैं। अपना काम निकलवाना तो कोई भाभी से सीखे। पिछले 4 वर्षों से ऐसे ही तारीफ कर करके तो वो माँ से काम करवाती रही और अब तुम आ गई हो उसकी चाकरी करने के लिए। पवन ने चिढ़कर कहा तो कंचन बोली, अपने परिवार के लिए काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। इंसान काम किस लिए करता है? खाने के लिए ना। जब उसे अच्छा खाने को भी नहीं मिलेगा तो काम करने की शक्ति कहाँ से आएगी? इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ अपने आप संभाल लूंगी। हाँ, बस यही तो तकलीफ है कंचन, तुम सब कुछ अपने आप करती हो। कभी कभी भाभी को भी सहायता के लिए बोल दिया करो। उन्हें इतना सर मत चढ़ाओ। जितना वो दिखती हैं उतनी भली है नहीं। ये सुनते ही कंचन हंसते हुए बोली, लगता है हम देवरानी जेठानी के प्यार से किसी को जलन हो रही है। हाँ, हो रही है मुझे जलन। तुम नहीं जानती, ये कावेरी भाभी ही थी जिन्होंने हमारी शादी के नाम पर हंगामा खड़ा कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि उन्हें गांव की गंवार देवरानी नहीं चाहिए। और अब देखो कैसे तुम्हें मक्खन लगाकर सारे काम करवाती है। अरे मेरे पतिदेव जी, अब छोड़िए भी ना। क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो? उस समय की बात कुछ और थी। तब तक भाभी मुझसे मिली नहीं थी ना, इसलिए मिलने के बाद ही हम किसी व्यक्ति को अच्छे से समझ पाते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच में इतना प्यार है। और जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो फिर आपको क्या तकलीफ है? कंचन ने पवन को शांत कराते हुए कहा तो पवन बोला, तकलीफ है कंचन। जब घर सबका है तो काम भी सबको करना चाहिए। तुम अकेली क्यों करती हो सबके हिस्से का काम? जब देखो उनके आगे पीछे घूमती रहती हो। देखो जी, आपने नहीं सुना क्या कि एकता में ही बल है? आप ये भी तो देखो कि भाभी नौकरी करती हैं, उनके पास इतना समय कहाँ होता है कि वो घर संभालें। अरे नौकरी करती है तो कौन सा तुम्हें पैसे ला कर देती हैं जो तुम उनकी इतनी खातिरदारी करती हो? अपनी कमाई से एक पैसा भी वो ना तो भैया को देती हैं और ना ही माँ को घर खर्चे के लिए देती हैं। कंचन समझ गई कि आज पतिदेव का मूड बहुत खराब है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पवन को हमारे देवरानी जेठानी के इस प्यार से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वो जो कुछ करती हैं अपनी खुशी से करती है। भाभी उससे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना करवाती हैं। वैसे भी भाभी नौकरी करती हैं और वो घर पर बस बैठी रहती है। अगर ऐसे में वो घर संभाल ले तो बुराई ही क्या है।
लेकिन अभी पवन को समझाने का कोई फायदा नहीं था। सोचते हुए उसने पवन से कहा, देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाइए, सुबह ऑफिस जाना है। कहते हुए कंचन एक तरफ मुंह करके सो गई। पवन सोचने लगा कि पता नहीं कावेरी भाभी ने कंचन को क्या घोल कर पिला दिया है, जो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। जब भी वो पत्नी को समझाने की कोशिश करता तो हर बार कंचन का यही रवैया होता। वो अपनी भाभी को अच्छी तरह से जानता था। वो केवल कंचन के भोलेपन का फायदा उठा रही है। जिसे कंचन उनका प्यार समझ रही है, वो सिर्फ उसका ढोंग है। कुछ महीने पहले जब कंचन और पवन की शादी हुई थी तो कावेरी बहुत नाराज हुई। उसे हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाली, नौकरी करने वाली, पैसे वाली और अपने स्टेटस से मैच करती हुई देवरानी चाहिए थी, जो कि उसके साथ मिलकर रोज सास के साथ झगड़ा करती। पर जब पवन ने अपने लिए कंचन को जीवन साथी के रूप में चुना तो उसे बहुत जलन हुई। कंचन एमए पास थी और घर गृहस्थी में भी निपुण थी। उसने आते ही सबका दिल जीत लिया था। कंचन के आने के बाद कावेरी ने बड़ी चालाकी से काम लिया और मीठी मीठी बातें करके कंचन को अपना बना लिया। कुछ दिन तो उसने सुबह कंचन के साथ मिलकर नाश्ता बनाने का नाटक किया, फिर ये कहते हुए नाश्ता बनाने से छुटकारा ले लिया कि कंचन, मेरे हाथों में ना तो तुम्हारे जैसा स्वाद है और ना ही सुबह मुझे समय मिलता है। रोज लेट हो जाती हूँ और फिर बॉस की डांट खानी पड़ती है, वो अलग। इसलिए प्लीज क्या तुम सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी संभाल लोगी? तो कंचन ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी और उस दिन के बाद सबका नाश्ता और लंच बनाना कंचन के ऊपर ही आ गया। छुट्टी वाले दिन भी कावेरी थकान का बहाना लेकर रसोई से गायब हो जाती। जहां पहले एक सब्जी भी कावेरी एहसान के साथ बनाती थी, अब उसे खाने में 3-4 सब्जियां चाहिए होती। खाने में भी रोज नई नई फरमाइश। कावेरी कंचन के सीधेपन का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही थी। जब तक कंचन नहीं थी, साफ सफाई के लिए भी काम वाली आती थी। पर कावेरी ने बड़ी चालाकी से उसे भी हटा दिया कि कंचन, ये काम वाली सिर्फ पैसे लेती हैं, काम धाम तो कुछ करती नहीं है। जब से तुम आई हो पूरा घर चमक गया है। अगर मैं तुम्हारी जैसी मेहनती होती ना तो अपना काम खुद ही करती। काम वाली को तो घर में घुसने भी न देती। पर क्या करूं, नौकरी और घर साथ साथ संभाला नहीं जाता ना। फिर क्या था, अपनी तारीफ सुनकर कंचन ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और काम वाली को हटा दिया। ये देखकर कंचन की सास सरला जी ने उसे दबीज आवाज में समझाया भी था कि बहू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी से अगर घर के सारे काम का बोझ खुद पर ले लोगी तो बड़ी बहू की आदत खराब हो जाएगी। फिर अगर तुम चाहोगी भी तो भी वो तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। पर कंचन ने सास की बात भी नहीं मानी और कह दिया कि माँ जी, मुझे उनकी सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ काम ही कितना होता है। गाँव में तो सारे दिन बस लगे रहो, पर यहाँ तो करने को कुछ है ही नहीं। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कंचन का प्रेम देखकर उसकी सास ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। पहली बात, कंचन खुद अपनी खुशी से ये काम कर रही थी और दूसरा, दोनों बहुओं में मेल मिलाप हो गया था तो उन्होंने इस मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। अगले दिन जब कावेरी ऑफिस से लौटी तो साथ में अपनी सहेली शिवानी को भी ले आई थी। कंचन को देखते ही शिवानी ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए तो कंचन ने हंसकर कहा, प्लीज दीदी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो कावेरी दीदी का बड़प्पन है जो वो मेरी इतनी तारीफ करती हैं। तभी औपचारिकता पूरी करने के लिए कावेरी रसोई में आई और बोली, कंचन, कुछ सहायता चाहिए तो बताओ। नहीं दीदी, सब तैयार हैं, आप बस अपनी सहेली के साथ रहिए। जैसे ही भैया और पवन आएंगे मैं खाना लगा दूंगी। ठीक है, मुझे बुला लेना, मैं ऊपर हूँ, कहकर कावेरी शिवानी को लेकर छत पर चली गई। तभी थोड़ी देर बाद ही कावेरी का फोन बजने लगा तो कंचन ने सोचा शायद कोई जरूरी फोन होगा, दीदी को ऊपर ही दे आती हूँ। सोचकर वो छत पर पहुंची तो उसके कानों में शिवानी की आवाज पड़ी, वाह यार कावेरी, तूने तो कमाल कर दिया। आजकल बॉस भी तेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। सुनने में आया है कि शायद जल्द ही तेरा प्रमोशन होने वाला है। ये सुनते ही कावेरी खुशी से झूम उठी। क्या सच कह रही हो? हाँ यार, सुना तो है, पर ये मत भूल, इसमें तेरी गंवार देवरानी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या यार, किसका नाम ले लिया तूने? सारा मूड ही खराब कर दिया, कावेरी ने मुंह बनाते हुए कहा तो उसकी सहेली शिवानी बोली, अरे वो बेचारी तेरे लिए वहां रसोई में पसीना बहा रही है और तुम उसे अपनी सफलता का थोड़ा सा क्रेडिट भी नहीं देना चाहती। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम बेचारी को
कोई सस्ती सी साड़ी ही गिफ्ट कर दे। तो कावेरी हंसते हुए बोली, हाँ यार, ये तूने बिल्कुल उसके स्टैंडर्ड की बात कही। देखना, एक साड़ी में ही वो कितनी खुश हो जाएगी। सच कहूं तो सोचा ही नहीं था कि मेरी गंवार देवरानी इतनी बड़ी बेवकूफ होगी। तभी शिवानी बोली, अरे तुझे क्या करना है उसे समझदार बनाकर? तुझे तो पूरा फायदा मिल रहा है उसके बेवकूफ होने का। नहीं तो आज के समय में कौन किसी के लिए इतना करता है। मेरी भी जेठानी है, मजाल है जो मेरे लिए कुछ कर दे। और वो तेरा कितना सहयोग कर रही है। आते ही सारा घर संभाल लिया उसने, और उसी के कारण अब तू समय से पहले ऑफिस पहुंचकर बॉस की नजरों में स्टार बन गई है। अब तो साल के 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे तुझे, और घर में परमानेंट नौकरानी है ही तेरे पास, वो भी मुफ्त की। कहकर दोनों जोर से हंसने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर कंचन वापस नीचे आ गई। आज उसकी आंखों में आंसू थे। सोचने लगी कि इसका मतलब पवन जी सही कहते थे। कावेरी दीदी का ये प्यार सिर्फ दिखावा है। मैं उनके लिए जो प्यार से करती हूँ, उन्हें मेरा वो प्यार बेवकूफी नजर आती है। ठीक है तो दीदी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गंवार क्या कर सकती है। सोचते हुए कंचन ने अपने आंसू पोंछे और किसी को इस बात की भनक भी नहीं होने दी कि उसने क्या देखा और क्या सुना। बड़ी प्यार से उसने शिवानी को खाना खिलाकर विदा किया और कुछ सोचकर अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन कावेरी जब ऑफिस से घर लौटी तो घर आते ही बोली, कंचन जल्दी से खाना लगा दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो कंचन ने मुस्कुराते हुए उसके सामने खिचड़ी लाकर रख दी। कावेरी ने खिचड़ी को देखकर बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, खिचड़ी और कुछ नहीं बनाया तुमने? तो कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आज समय नहीं मिला, बहुत व्यस्त थी मैं। क्यों, क्या किया सारा दिन? वो दरअसल दीदी मैं पैकिंग कर रही हूँ। क्या क्या पैकिंग कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? कावेरी ने उसे सवालिया निगाहों से पूछा। तो कंचन ने कहा, हाँ दीदी, 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। ये सुनते ही कावेरी हैरान होते हुए बोली, क्या 1 महीने के लिए? अरे इतने दिन तक कोई मायके जाता है क्या? और फिर अगर तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन संभालेगा? तभी कंचन ने कहा, यहाँ सब संभालने के लिए आप है ना दीदी, फिर मुझे कैसी चिंता। नहीं कंचन, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम इतने दिन के लिए मायके नहीं जा सकती हो। मेरे बस की बात नहीं है इतना सारा काम संभालना। दीदी मैं आपसे आज्ञा नहीं ले रही, बता रही हूँ कि मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ, और मेरे जाने के बाद ये घर आपको ही संभालना होगा। ये सुनते ही कावेरी लगभग विनती करते हुए बोली, प्लीज कंचन, अभी तुम कुछ दिनों के लिए अपना जाना रोक दो। ऑफिस में बहुत जरूरी असाइनमेंट आया है। अगर वो समय पर पूरा नहीं हुआ तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। दीदी मेरा जाना तो पक्का है, आप अपना कुछ और इंतजाम करो। वैसे भी आपकी नौकरी आपकी है, तो रास्ता भी आपको ही तलाशना होगा। मैं कब तक आपकी सहायता करती रहूंगी? मेरी अपनी भी कुछ जरूरतें हैं। कंचन ने कहा तो कावेरी गुस्से से बोली, तुम समझती क्या हो खुद को, गंवार कहीं की। तुम्हें प्रमोशन का मतलब भी पता है? कितनी मुश्किल से ये समय आया है, और मैं इस चूल्हे चौके के लिए इतना अच्छा अवसर गंवा दूं? उन दोनों की बहसबाजी सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए। तभी कावेरी ने कहा, देखिए माँ जी, इसे अभी मायके जाना है जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सरला जी ने कहा, बहू तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? और तुम्हारी जरूरत के लिए छोटी बहू अपना जाना कैंसिल क्यों करेगी? तुम कौन सा उसे तनख्वाह ला कर देती हो? वो अपनी मर्जी की मालिक है। अच्छा होगा कि तुम बेकार की बातें छोड़कर ये सोचो कि इस 1 महीने में तुम घर को और ऑफिस को कैसे संभालोगी। तभी कंचन ने कहा, माँ जी 1 महीना नहीं, अब हमेशा हम दोनों मिलकर घर को संभालेंगे। आप हमारे काम का बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि मायके से लौटने के बाद मैं भी नौकरी शुरू करूंगी, और मैं इसीलिए अभी जा रही हूँ ताकि वहां अच्छा समय बिता सकूं। बाद में तो पता नहीं कब जाना होगा। कंचन की बात सुनकर कावेरी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम नौकरी करोगी? कौन देगा तुम जैसी गंवार को नौकरी? दीदी कोई ना कोई तो दे ही देगा। आपकी तरह मुझे भी तो 5 लाख एक्स्ट्रा कमाने हैं। ये सुनकर कावेरी की हंसी थम गई और वो बोली, ओह ये बात है, इसका मतलब उस दिन तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। गंवार कहीं की, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते हैं। तभी कंचन ने कहा, दीदी उस दिन आपकी बातें सुनी तभी तो आपका ये मतलबी चेहरा मेरे सामने आया। आप वहां ऑफिस में आराम से एसी में बैठकर काम करती हैं, फिर भी हमेशा थकान का रोना रोती रहती हैं। मैं तो यहाँ पूरे दिन पसीने में नहाती हूँ, फिर भी मेरे काम का कोई महत्व नहीं है। क्या मुझे थकान नहीं होती?
इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि किसी दूसरे के लिए काम करने से अच्छा है मैं वो काम करूं जिससे मुझे पैसे और सम्मान दोनों मिले। उसकी बात सुनकर कावेरी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगी। तभी पवन ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखा कंचन, मैं तुमसे कहता था ना कि भाभी केवल अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा हुआ जो आज तुम्हारी आंखें खुल गईं। तो कंचन भी मुस्कुराते हुए बोली, आप सही कह रहे हो। अगर उस दिन मैंने भाभी की बातें न सुनी होती तो पता नहीं कब तक उनकी चाकरी में ऐसे ही लगी रहती। तभी सरला जी ने भी कहा, बहू मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती थी, लेकिन तूने ही मेरी बात नहीं सुनी। तो मैंने भी सोचा कि चलो अपनी मर्जी से कर रही है तो मैं क्यों बीच में दखल अंदाजी करूं। लेकिन अच्छा हुआ समय रहते तुझे पता चल गया। कल से मैं तुम दोनों के काम का बंटवारा कर दूंगी। कहते हुए सरला जी भी अपने कमरे में चली गईं और अगले दिन ही उन्होंने दोनों के काम का बंटवारा कर दिया। तो दोस्तों, कंचन ने अपने लिए आवाज उठाकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।